Hello everyone, myself Astha Mishra, college roll number 245024. Here I am going to present my topic power series method. Let's take a question. Solve this equation by power series method. Now इसको पावर सीरीज़ मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें एक y की वैल्यू लेट करनी होगी। वो हमें याद रखनी होगी कि k इज़ इक्वल्स टू 0 तो एप्सिलॉन k इज़ इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a k x टू द पावर k। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इस y की वैल्यू याद करनी रहेगी, उससे हम सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन इट विल गिव्स एप्सिलॉन k इज़ इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी k a k x टू द पावर k माइनस 1। इसको अब हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन इट गिव्स एप्सिलॉन k इज़ इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी k इंटू k माइनस 1 x टू द पावर k माइनस 2। नाउ अब हम y डबल डैश और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो इट गिव्स एप्सिलॉन k इज़ इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी k माइनस 1 x टू द पावर k माइनस 2 प्लस एप्सिलॉन k इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k x टू द पावर k इज़ इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमें x की पावर को सेम बनाना है। यहाँ x टू द पावर k है और यहाँ x टू द पावर k माइनस 2 है, तो हमें इन दोनों पावर को सेम बनाना है। तो इसको हम k बनाने के लिए k को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 2 से, तो 2 कट जाएगा तो हमारे पास k बचेगा। सो बाय replacing k plus 2 in first term, we get epsilon k is equals to 2 to infinity k की जगह हम k प्लस 2 लिखेंगे तो यहाँ पे k प्लस 2, यहाँ पे k की जगह k प्लस 2 लिखेंगे तो प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 a टू द पावर, यहाँ पे a टू द पावर k मिस हो गया है, सॉरी टू द पावर k a सब स्किप में k। नाउ इट गिव्स k को रिप्लेस k प्लस 2 x टू द पावर k और सेकेंड टर्म एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। नाउ अब इसको 0 को इक्वल टू पुट किया है तो एप्सिलॉन और x टू द पावर k कॉमन निकल के 0 हो जाएगा। एंड इट विल गिव्स k प्लस 2 k प्लस 1 a k प्लस 2 एंड a k इज़ इक्वल्स टू 0। अब a k प्लस 2 आ जाएगा a k अपॉन k प्लस 2 k प्लस 1 which is recurrence रिलेशन। ये रिकरेंस रिलेशन है। नाउ अब यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते जाएंगे एक एक। पहले k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इट गिव्स a2 माइनस इक्वल टू a0 2 इंटू 1, इट गिव्स माइनस a0 अपॉन 2 एप्सिलॉन। नाउ k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, देन इट गिव्स a3 माइनस a1 अपॉन 3 into 2, it gives us minus a1 by 6 is equals to
इसको हम ये 6, तो इसको हम 2 3 इसको हम लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो आपके =2 पुट करेंगे, देन इट गिव्स a4 -a2/4 × 3 विच गिव्स अस -a2/12, और a2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इसमें, तो ये देगा a0/24, विच 24 को हम 4 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। नाउ अब k = 2 पुट किया था, अब हम पुट करेंगे k = 3, देन इट गिव्स a5, यहाँ पे हमने k = 3 पुट किया, तो ये 3 + 2 a5 देगा, -a3 अपॉन -a3/4, यहाँ पे 3 पुट के 5 देगा, ये 4 देगा। अब हम इसमें a3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो a3 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो इसमें दिया है -a1/3 फैक्टोरियल, सो a1/5 × 4 और यहाँ 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2, ये देगा a1, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस है a3, और a3 की वैल्यू यहाँ से भी माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इट गिव्स a1/120, सो 120 को 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। नाउ अब हम y को एक्सपैंड करके लिखेंगे इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। तो हम एक्सपेंशन करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं a0 a1 + x, a1x + a2x² + a3x³ एंड सो ऑन। नाउ हम एक एक करके वैल्यू पुट करते जाएंगे, एंड इट विल गिव a0 + a1x + a2 की वैल्यू पुट करेंगे, देन इट गिव्स -a0/2 फैक्टोरियल × x²। a3 की वैल्यू पुट करेंगे, देन इट विल गिव -a1/3 फैक्टोरियल × x³। इसको और एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं a4x4 + a5x5 एंड सो ऑन। तो इसमें और आगे वैल्यू पुट करेंगे। अब a4 की वैल्यू पुट करते हैं, तो प्लस a4 की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ से a4 की वैल्यू आएगी a0/4 फैक्टोरियल। इट गिव्स a0/4 फैक्टोरियल × x⁴, और a5 की वैल्यू भी हमने निकाली थी, कितनी, a1/120, दिस इज़ 5 फैक्टोरियल। इट गिव्स x⁵ एंड सो ऑन। नाउ अब हम इसको सेपरेट करेंगे, a0 को कॉमन लेंगे, और a0 के टर्म्स कितने हैं, 1 -x² 2 फैक्टोरियल + x⁴ फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस अब a1 के कॉमन निकालेंगे, देन x -x³ 3 फैक्टोरियल और प्लस x5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस इज़ द सॉल्यूशन
by power series method, and this is the answer. Thank you.